For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी कवर होते हैं और यहाँ पर जिक्र आएगा कि कौन सा प्रोसेस है जो एटॉमिक बम में इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, ऐसा सोच के मत बैठिए कि मैं आपको एटॉमिक बम बनाने का प्रोसेस सिखा रहा हूँ, ऐसा टारगेट नहीं है हमारा, ठीक है। तो एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम क्या ये सेम है या ये अलग अलग हैं? इनका जो आधार है, जो चीज़ आप इसमें जो मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो दोनों में सेम होता है? तो क्वेश्चन मार्क लगाए रखिए। जब वो आप इसको पूरी वीडियो को देखेंगे, समझेंगे ध्यान से, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम में क्या डिफरेंस है। सिर्फ स्पेलिंग का ही डिफरेंस नहीं है, ठीक है, इनका जो बेस होता है वो भी अलग अलग है, ठीक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी से भी पहले हमें न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। वैसे तो आप सबको मालूम है, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हर एक एटम का अपना न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर चार तरह की शेल पाई जाती हैं, के, एल, एम और एन, जिनकी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की 2, 8, 18, 32। क्लियर? तो ये जो शेल्स होती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर थी न्यूक्लियस के बारे में, लेकिन हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी। अपने टॉपिक पर आते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का क्या मतलब है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी है, उस एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। किसी एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी छुपी होती है, जो एनर्जी प्रेजेंट होती है, उस एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि न्यूक्लियस की एनर्जी को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन इन दो टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी को किस यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या उसका रिलेशन है बाकी के साथ। अब देखिए, आप सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करते हैं। यहां पर लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। किस में रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप रिलेट करते हैं जूल के साथ, तो कितनी वैल्यू बनती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 की पावर, अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। लेकिन अगर न्यूक्लियर एनर्जी जो आप ऑब्टेन कर रहे हैं वो मैसिव फॉर्म में आ रही है, एक बड़ी क्वांटिटी में आ रही है, तो आप इसकी बड़ी यूनिट भी कह सकते हैं। वो क्या होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो सकता है? 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आप ये दो रिलेशन जरूर याद रखिएगा। इसमें आपसे कन्वर्जन भी पूछा जा सकता है कि भाई 1 जूल इक्वल डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने रिलेट कर दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो आप किसी भी तरह से यहां पर शिफ्टिंग कर सकते हैं। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है? 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के।
अगर आप इसको आप रिलेट करेंगे जूल के साथ, तो यहां पर क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना होगा। ठीक है, मैं यहां पे करके दिखाता हूं आपको। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन हम यहां पे क्या लिखना चाहते हैं, जूल लाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब ये सारी चीज किस में आ चुकी है, जूल में। अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए आपने मैथ्स में एक ट्रिक देखी होगी, यूज भी की होगी, कि अगर मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए यहां पर बेस क्या आ रहा है इसका 10, और यहां पर क्या आ रहा है 10, तो पावर्स आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए इस तरीके से 1.6 हमारा ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर ये प्लस है और ये माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका, 10 की पावर माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट्स हमारे पास कैसी आ रही है, माइनस में। क्लियर, तो ये हमारा एक रिजल्ट आया 10 की पावर -13 जूल में आ गया है। और किसके इक्वल बन रहा है ये, तो आप इस तरीके से एक पॉइंट्स बना सकते हैं इसको कि भाई जूल के साथ डायरेक्ट क्या रिलेशन है। तो अभी आपने ये समझा कि न्यूक्लियर एनर्जी का क्या मीनिंग है, इसमें यूनिट्स क्या ली जाती है, मेजर फॉर्म में और माइनर फॉर्म में जो वैल्यूज निकल कर आती है उसके लिए आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसे मेथड हैं जिसके ज़रिए हम न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन कर पाते हैं। अच्छा, हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि मेन टारगेट जो करंट टाइमिंग में मेन टारगेट बना हुआ है वो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। क्योंकि हमारी लाइफ का 90% अप्रॉक्स इससे अबव हो सकता है, पर हाँ कम नहीं है। ह्यूमन की पूरी जो लाइफ होती है, पूरी जो डे लाइफ पैटर्न है, वो फुल्ली डिपेंड होता जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी पर। आप अपने आसपास भी नज़र घुमाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपको सब चीज़ें ऐसी दिखाई पड़ेंगी कि मैनुअल कुछ नहीं रहा है, सब इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो गया है। ठीक है, इसमें शायद एग्जाम्पल भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो अब आप एक बात सोचिए कि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, सारा काम इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर बेस्ड होता जा रहा है, तो इसकी प्रोडक्शन पर भी तो फोकस करना होगा कि मैक्सिमम हमारे पास मेथड होने चाहिए जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, तो आज का भी हमारा टारगेट इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए एक सोर्स को समझाना है, और वो क्या है यहां पर हेडिंग, न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी छुपी होती है, अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं क्या मेथड है जिसके जरिए हम एनर्जी को प्राप्त कर सकें, एनर्जी को ऑब्टेन कर सकें, जिसके लिए मैंने आपको दो मेथड बताए, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन इसके जरिए क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो सकता है, बल्कि हो रहा है। समझ रहे हैं बात को, हो रहा है। नरोरा सुना है आपने, तारापुर सुना है, कलपक्कम सुना है, ये जो मैं आपको नाम बोल रहा हूं ना, मैं नहीं रहता हूं वहां पे, ठीक है, ये वो प्लेस है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है। इन प्लेसेस पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नाम सुनिए आप ध्यान से, न्यूक्लियर पावर प्लांट मींस न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे ऑब्टेन किया जा रहा है, मेथड क्या है, अब वो बात आ गई है जो हम यहां पर लिखने वाले हैं। और वो क्या मेथड है, न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, क्या मेथड है वो, न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन एक वो मेथड होता है, एक वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से आप न्यूक्लियस की एनर्जी को ऑब्टेन कर पाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन कर पाएंगे। लेकिन न्यूक्लियर फिशन के द्वारा आपने एनर्जी ऑब्टेन कर ली, बात ठीक है, पर कम से कम हमें यह तो पता होना चाहिए सबसे पहले डिस्कवर किसने किया। मानते हैं ना भाई, साइंटिस्ट हम सबके लिए मेहनत करते हैं, वो ठीक है, इससे बेनिफिट उनको भी होता है, पर मेन बेनिफिट हम सब उठाते हैं। ठीक है, तो कौन से साइंटिस्ट थे, वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले बताया न्यूक्लियर फिशन के बारे में, ओटो
N and Strassmann. हालांकि सन को आप याद नहीं भी करते हैं तो कोई ऐसे इश्यू नहीं है, पर जब आप इतना सारा समझ रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा और सही। ओटो हैन और स्ट्रेसमैन, ये वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, कैसे हम इस प्रोसेस के जरिए न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं 1939 में। ठीक है, अब हम ये समझने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा प्रोसेस के लिए, कि न्यूक्लियर फिशन होता क्या है। न्यूक्लियर फिशन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें न्यूक्लियस टूटने वाला है, इसलिए हमने क्या हेडिंग रखा हुआ है यहां पे, न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं किसी हैवी एटम के न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, तो आपका जब न्यूट्रॉन बम्बार्ड करता है, टकराव करता है किसके साथ, हैवी एटम के न्यूक्लियस के साथ, तो ये न्यूक्लियस टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है कुछ चीजों में, साथ में ट्रेमेंडस एनर्जी मींस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन अब ये बात आती है कि आपने कौन सा न्यूक्लियस टूट रहा है, ठीक है, क्योंकि हर एटम का अपना एक न्यूक्लियस होता है। क्लियर? तो यहां पर हम किस चीज को लेकर चलेंगे, यूरेनियम को। यूरेनियम के अलावा भी ऑप्शन होते हैं जिसको आप हैवी एटम के लिस्ट में कंसिडर करते हैं, यूरेनियम हो सकता है, थोरियम भी हो सकता है, लेकिन अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यूरेनियम को। तो यूरेनियम का हैवी एटम, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस की आप बम्बार्डिंग कराने जा रहे हैं किसके साथ, न्यूट्रॉन के साथ। और जब ये बम्बार्डिंग करता है तो प्रोडक्ट की तरफ हमारे पास कुछ चीजें बनकर आती हैं। वो चीजें क्या होती हैं, नंबर फर्स्ट बेरियम, नंबर सेकंड क्रिप्टन, और नंबर थर्ड नंबर पे तीन चीजें देखी जाती हैं एक साथ, सेम होती हैं, वो तीन न्यूट्रॉन बनते हैं। और नंबर फोर्थ ट्रेमेंडस एनर्जी, हमारा टारगेट। क्लियर? तो अब हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, देखिएगा आप थोड़ा ध्यान से। यूरेनियम 235 इसका मास नंबर होता है, मास नंबर को हमेशा ऊपर लिखते हैं। 92 इसका एटॉमिक नंबर है, प्लस 1 न्यूट्रॉन जो इसके साथ बम्बार्डिंग कर रहा है, इसको थर्मल न्यूट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है ना, एक ही बात है। जब ये बम्बार्डिंग करेगा तो पहले आप लिखेंगे यहां पर क्रिप्टन, सेकेंड नंबर पे डाल दीजिएगा आप बेरियम, ये इनके एटॉमिक नंबर लिखे हैं मैंने, मास नंबर को याद रखना है, ऊपर लिखना है 94, तो यहां पर ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट की तरफ मैंने लिखा है यहां पर क्रिप्टन, जिसका मास नंबर क्या होता है 139 और एटॉमिक नंबर क्या होता है 56। बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 36 और मास नंबर कितना है 94, प्लस 3 न्यूट्रॉन भी बनेंगे, प्लस ट्रेमेंडस एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिशन। फिशन क्यों बोला, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिशन का मतलब होता है टूटना। तो यहां पर यूरेनियम एटम का जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है न्यूट्रॉन के बम्बार्ड करने के बाद। ये थर्मल न्यूट्रॉन जब उससे टकराता है तो इसको तोड़ देता है इन सब चीजों में। और पहले क्या बनेगा, क्रिप्टन, बेरियम, 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, साथ में ट्रेमेंडस एनर्जी बनती है। ये ट्रेमेंडस एनर्जी कितनी होती है, आप यहीं पर लिख दीजिएगा 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ट्रेमेंडस एनर्जी यहां पर आ गई है।
इसी एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। हमें किसी तरीके से एनर्जी चाहिए, ठीक है, और जब हमारे पास एनर्जी आ जाएगी उस एनर्जी का हम यूज कर लेंगे प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी के। अब यहां पर एक और खास बात आती है, खास बात भी कह सकते हैं और थोड़ा सा समस्या भी है ना, क्योंकि न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस से एटॉमिक बॉम्ब का कनेक्शन आता है, ठीक है। ये जो एटॉमिक बॉम्ब होता है वो कैसे इससे कनेक्ट होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर करना होगा, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का मतलब क्या है, इसका एक डायग्राम भी वैसे पॉसिबल है। देखिए, यूरेनियम ने जब एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग किया तो यहां पर आपने देखा क्रिप्टन बन रहा है, बेरियम बन रहा है, चलो ठीक है, बात सही है, लेकिन ट्रेमेंडस एनर्जी आ रही है, ये अच्छी बात है, इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वगैरह के लिए। लेकिन यहां पर देखिए क्या आ रहा है, 3 न्यूट्रॉन भी आ रहे हैं। भाई हमें पता है कि दोबारा से यूरेनियम को ब्रेक करने के लिए एक न्यूट्रॉन सफिशिएंट है। यहां पर मैंने देखिए रिएक्टेंट में सिंगल न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई है, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट में क्या देखे जा रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन देखे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक रिएक्शन के लास्ट में जो 3 न्यूट्रॉन आ रहे हैं वो हर एक न्यूट्रॉन, हर एक, ध्यान से सुनिएगा, हर एक न्यूट्रॉन फिर से बम्बार्डिंग करेगा यूरेनियम के साथ। तो जो रिएक्शन होती है ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है, और ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, एक सीक्वेंस में होने वाली रिएक्शन। लेकिन हमें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड करना होगा, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन देखनी होगी, वही होनी चाहिए हमारे पावर प्लांट के अंदर, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। क्योंकि अगर आप जिक्र करते हैं एटॉमिक बॉम्ब का, भाई एटॉमिक बॉम्ब तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें कोई एक तरह का डिजास्टर क्रिएट करना हो, एक लार्ज स्केल पर डैमेजिंग इफेक्ट क्रिएट करना हो, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि एक न्यूट्रॉन के बम्बार्डिंग के बेस पर जो 3 न्यूट्रॉन बने उन तीनों को फिर से फ्रीली बम्बार्ड करा देते हैं, किसके साथ, यूरेनियम के साथ। ये प्रोसेस जो है लगातार फैलता चला जाता है और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में एक बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन के बेस पे जनरेट हुई है, और वो ट्रेमेंडस एनर्जी भी हद से ज्यादा होती है, ठीक है। तो लेकिन जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां हमें ऐसा नहीं करना है, वहां पे हमें क्या करना है, किसी तरीके से कोई सॉल्यूशन ढूंढकर क्या करना होता है, 3 में से 2 न्यूट्रॉन को हटा देना है, एब्जॉर्ब करा देना है। क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो एक न्यूट्रॉन बचेगा, वो न्यूट्रॉन फिर से बम्बार्डिंग करेगा यूरेनियम के साथ, ठीक है, और जब फिर से बम्बार्डिंग करेगा तो फिर दोबारा से क्या होंगे, 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, हम फिर से 2 को गायब कर देंगे न्यूट्रॉन को, फिर से एक बचेगा। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो 2 तरह की न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हो गई, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है वो चलती है कहां पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहां चलती है, कहां चलती है वो, एटॉमिक बॉम्ब में। समझ में आया? देखिए इसको आप इस तरीके से छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं। ये यूरेनियम है, न्यूट्रॉन बम्बार्डिंग कर रहा है यूरेनियम के साथ, तीन न्यूट्रॉन यहां पर देखे जा रहे हैं, ये फिर से यूरेनियम से बम्बार्डिंग कर रहे हैं, और इस तरीके से ये देखिए फिर दोबारा से यहां पर 3 न्यूट्रॉन, तो ये हमारे पास अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है।
ये हमारे पास क्या है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जो कहां पर देखी जाएगी, एटॉमिक बॉम्ब के केस में। लेकिन अगर हम इसको हैंडल करना चाहते हैं, इस रिएक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और वो भी कहां पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हर रिएक्शन के लास्ट में 3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं ना, 3 में से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कराना होगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है पावर प्लांट के अंदर, और वो चीजें क्या हैं, 2 चीजें हैं उसके लिए। मॉडरेटर और कैडमियम की रोड। देखिए, कैडमियम की जो रोड होती है, कैडमियम की इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं आप इसको, तो कैडमियम की जो रोड होती है ये एब्जॉर्ब कर लेती है 2 न्यूट्रॉन को। लेकिन इसमें एक समस्या होती है, एक थोड़ा सा टेंशन वाली बात होती है, ये जो न्यूट्रॉन होते हैं इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये इस इलेक्ट्रोड को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टारगेट क्या रहता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करना। क्लियर, और जैसे ही स्पीड स्लो डाउन होगी तो तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किसके जरिए, कैडमियम की रोड के जरिए। अब क्या चीज है जो उसकी स्पीड को स्लो डाउन करेगी, और वो है हमारा मॉडरेटर। मॉडरेटर में क्या इस्तेमाल किया जाता है, हैवी वाटर, D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम, तो उसमें सेकंड नंबर ड्यूटीरियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैवी वाटर, वो एज अ मॉडरेटर का काम करता है, जो स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। किसकी स्पीड को स्लो डाउन करता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की स्पीड को। उसके बाद कैडमियम अपना काम करेगा और वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब हर रिएक्शन के लास्ट में 2 थर्मल न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो बचता कितना है, सिंगल न्यूट्रॉन। और इस तरीके से जो हमारी रिएक्शन चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहां चलती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया है, न्यूक्लियर फिशन, जिसके जरिए हमने न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन किया। ये न्यूक्लियर एनर्जी, ट्रेमेंडस एनर्जी कितनी होती है, ये 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसमें एक और खास चीज ध्यान रखेंगे, ये जो ट्रेमेंडस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम इसकी एक अप्रॉक्स वैल्यू लेकर चलें तो आप कह सकते हैं कि 1 kg 1 किलोग्राम यूरेनियम के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी इक्वल मानी जाती है, किसके इक्वल मानी जाती है, 2500 टन, 2500 टन कोयले को जब आप बर्न करते हैं तो उसके द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इक्वल है 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 किलोग्राम यूरेनियम के जरिए जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो इक्वल होता है 2500 टन कोयले के बर्न करने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड मेथड, और वो कौन सा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन ये वो मेथड है जिसके जरिए हम न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन करने वाले हैं या करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सेकंड, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या है इसका मीनिंग, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसके जुड़ने से एक हैवी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है और साथ में ट्रेमेंडस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखिए इसकी रिएक्शन क्या होती है।
तो देखिए यहां पर ध्यान से, ड्यूटेरॉन और ड्यूट्रॉन, तो दो ड्यूट्रॉन जब आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद यहां पर जो हैवी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, तो प्रोडक्ट की तरफ क्या चीजें बनती हैं, एक ट्रिटियम बनता है, प्लस प्रोटॉन फॉर्मेशन होती है, और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ट्रमेंडस एनर्जी देखी जाती है। ठीक है, और ये ट्रमेंडस एनर्जी कितनी होती है, अप्रॉक्स में आप इसको 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ड्यूट्रॉन जब ड्यूट्रॉन से फ्यूज होता है तब ये रिएक्शन देखी जाती है, दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं और एक हैवी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो रही है, जिसमें हम क्या नाम ले रहे हैं, ट्रिटियम। ठीक है, ये ट्रिटियम क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। ट्रिटियम जो होता है उसमें 3rd नंबर दिखाया जाता है, और ड्यूट्रॉन्स में क्या होता है, 2 दिखाया जाता है नंबर मास के प्लेस पर, और जो प्रोटियम होता है वहां पर सिंगल दिखाया जाता है, 1 दिखाया जाता है। साथ में प्रोटॉन आयन की फॉर्मेशन होती है, और मेन चीज जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, ट्रमेंडस एनर्जी 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन का एक प्रोसेस है, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन का, ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, ये प्रोसेस कहाँ देखा जाता है, सन में। सन से जो सोलर रेडिएशन आते हैं, सन से जो सोलर एनर्जी आती है, जो सोलर रेडिएशन आते हैं, उन एनर्जी, उन रेडिएशन का सोर्स है सन। लेकिन सन में क्या प्रोसेस चल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो याद रखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन सन में चलता है, जिसकी वजह से वहां पर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो न्यूक्लियर एनर्जी एज अ सोलर एनर्जी की फॉर्म में हम सब तक पहुंच पाती है। ठीक है, और ये अपने आप में एक ट्रमेंडस एनर्जी होती है। This nuclear energy is this nuclear are the source of solar एनर्जी इन सन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप इसको कि सन से आने वाली एनर्जी का सोर्स क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर। अब एक और खास पॉइंट, न्यूक्लियर फ्यूजन जो हमारे पास मेथड है जिसके ज़रिए हम एनर्जी को ऑब्टेन कर पा रहे हैं, किसी न्यूक्लियस की एनर्जी को ऑब्टेन कर पा रहे हैं, और ये एक सोर्स बना हुआ है, किसके लिए सोर्स बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए। न्यूक्लियर फ्यूजन is a base of हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन है वो वहां पर देखी जाती है। तो याद रखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन एक वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए आप दो लाइटर न्यूक्लियाई को मिक्स करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, और जिसके बेसिस पर एक ट्रिटियम साथ में प्रोटॉन और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ट्रमेंडस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो अप्रॉक्स कितनी होती है, 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाइड्रोजन बॉम्ब को एक मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन माना जाता है, एक हथियार माना जाता है डैमेज क्रिएट करने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए। क्लियर। और आपको ध्यान रखना होगा कि उसका मेन बेस क्या है, आधार क्या है, क्या चीज़ है, क्या रिएक्शन है जो हाइड्रोजन बॉम्ब में चल रही है, और वो क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और देखिए इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें प्रोसेस क्या चलता है। हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाने के लिए वहाँ पर जो मेन आधार है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जैसा कि आप जानते भी हैं
कि दो लाइटर न्यूक्लियाई को मिक्स करना होता है, फ्यूज करना होता है, लेकिन इनको फ्यूज करने के लिए ट्रमेंडस एनर्जी चाहिए होती है, लार्ज स्केल पर एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कहां से आएगी? इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस चलेगा, और न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस के रिजल्ट में जो ट्रमेंडस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस ट्रमेंडस एनर्जी का इस्तेमाल करके दो लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर? दो लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज किया जाता है, और उनके फ्यूज होने के बाद फिर एक एनॉर्मस अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, उसके बाद अनकंट्रोल्ड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये जो अनकंट्रोल्ड एनॉर्मस जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यही वो एनर्जी है जो लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है, विनाश का कारण बनती है कुछ ही सेकंड्स में। ठीक, चलिए, ये हमारा आज का टॉपिक पूरा हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें हमने दो मेथड देखे, जिन मेथड के जरिए हम न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन कर पा रहे हैं। और वो दो मेथड क्या थे? न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन जो प्रोसेस होता है, उसका मेन टारगेट रहता है, वो क्या होता है मेन टारगेट? एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन से मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से आएगी? वो एनर्जी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के लास्ट में जो ट्रेमेंडस एनर्जी बचती है, जो बनती है ट्रेमेंडस एनर्जी, उस ट्रेमेंडस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। और जहां पर ये काम किया जाता है, वो एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो लोकेशन क्या है? तारापुर, नरोरा, कल्पक्कम और बहुत सारी लोकेशन है। ध्यान रखिएगा, वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं, तो इसका मेन एडवांटेज पॉइंट है। ठीक है, ये मेन इसका प्लस पॉइंट होता है। बाकी आप एटॉमिक बम बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन यहां पर कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन का लीक होने का थोड़ा सा रिस्क होता है। इसीलिए वैसे तो पूरी कोशिश की जाती है कि ये जो पूरा सेटअप है, इसको थोड़ा सेपरेट लोकेशन पर ही तैयार किया जाए, लगाया जाए। उसके जो रेडिएशंस होते हैं, वो रेडिएशन ह्यूमन बॉडी के लिए या लाइफ के लिए सुटेबल नहीं है, ह्यूमन बॉडी को हार्म कर सकते हैं, बॉडी में म्यूटेशन का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको सेपरेट लोकेशन पर ही लगाया जाता है। थैंक्स बच्चों, और याद रखिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मैक्सिमम अपने सभी फ्रेंड्स तक आप इन वीडियोस को ज़रूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।